वाह जी वाह! 2 बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट मैचेज़ आज शुरू हुए हैं और वो कहते हैं ना स्पिन इज़ किंग, तो स्पिन इज़ किंग ही था भाई पूना में भी और रावलपिंडी में भी। और 24 विकेटें गिरी हैं दोनों टेस्ट मैचेज़ में। आज दोनों टेस्ट मैचेज़ का पहला दिन था और 24 में से 23 विकेटें स्पिनर्स ले गए। और अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना दोनों टेस्ट मैचेस की, यहाँ जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है पिंडी में, और इंडिया न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ है पूना में। अब सारा दारो मदार दोनों मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बैट्समैनों के ऊपर है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों जगह पे इंग्लैंड ने 267 किए और न्यूजीलैंड ने जो है वो 259 किए। और ये दोनों टोटल जो है जिस टाइप की पिचेस हैं उस हिसाब से बहुत रिस्पेक्टेबल टोटल्स है और फाइटिंग टोटल्स है। ये वो टोटल्स है जो जिस पे के मतलब इंग्लैंड भी और न्यूजीलैंड भी जो है मैच बना सकती है। तो अ लॉट डिपेंड्स नाउ ऑन हाउ द बैटर्स फ्रॉम मतलब पाकिस्तान एंड इंडिया बैट आउट इन दीज टुमारो ऑन द सेकंड डे। और दोनों मैचेस में देख रहा था ऑन एंड ऑफ करके, मैं मैचेस दोनों फॉलो कर रहा था सुबह से। तो दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह मुझे नज़र आई। एक तो ये कि मतलब आप जब कैसे बोलते हैं एक ऐसी पिच बनाते हैं जिस पे मतलब काफ़ी स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रही हो पहले दिन से, उसमें कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। आप कप्तानी कैसे करते हैं, कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खुसूसन अगर मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करूं, तो वो जो 107 रन की पार्टनरशिप जेमी स्मिथ कर और गस एटकिंसन कर गए, दैट कुड हैव अ वेरी बिग बेयरिंग ऑन दिस मैच। और वो 107 रन की पार्टनरशिप जब हुई है, दैट वाज वन फेज टुडे वेयर पाकिस्तान डिडंट सीम टू हैव एनी मतलब डिडंट सीम टू हैव अ क्लू किस तरह से जो है इनको सेपरेट किया जाए। एंड आई एम रियली सरप्राइज यू नो कि शान मसूद वैसे बड़ा मतलब बहुत सुलझावा बंदा है और मतलब उसको पता है क्रिकेट के बारे में, लेकिन फॉर सम रीज़न यू नो ही इज़ नॉट शोइंग हिज फुल कैप्टनशिप पोटेंशियल। आपको थोड़ा सा जो है जब आप कप्तान होते हैं तो आपको फिर जो है ना बड़े कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपको गेम की रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आई एम सरप्राइज कि आमिर जमाल आपने एक पेसर सिर्फ खिलाया हुआ है और उस एक पेसर को आप एक ओवर भी नहीं दे रहे पूरे ओवर मतलब दिन में, आप पूरी इंग्लैंड की इनिंग्स में। दैट केम एज अ बिग सरप्राइज टू मी, स्पेशली व्हेन जेमी स्मिथ और इसकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी गस एटकिंसन की। और ख़ास करके उस वक्त जबकि दोनों ने मतलब स्टार्ट किया गस एटकिंसन ने और उसके फिर जेमी स्मिथ ने भी उसी फ्लो में खेलना शुरू किया। जब दोनों ने पॉजिटिव खेलना शुरू किया, उस वक्त क्लियर नज़र आ रहा था कि यार साजिद खान और नुमान अली साहब ने इतनी बॉलिंग करा ली है कि अब वो थक चुके थे, ठीक है ना। हर बॉलर का एक 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 स्पिनर भी हो फास्ट बॉलर भी हो, उसका एक लिमिट होती है, उसकी एक इंड्योरेंस लेवल का एक लिमिट होता है। तो यू हैड द ऑप्शन ऑफ व्हाट यू कॉल इट आमिर जमाल, बट यू स्टिल डिडंट यूज़ दैट ऑप्शन, स्पेशली अगेंस्ट टू बैट्समैन हु केम इन एंड वर प्लेइंग स्पिनर्स। तो वो मुझे वहाँ पर मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। दूसरा ये भी कि जाहिद महमूद, आई मीन ही वाज गोइंग फॉर रन्स, ही हिज फर्स्ट 2-3 ओवर्स वर वेरी गुड। जाहिद महमूद के पहले 2-3 ओवर बहुत अच्छे गए, लेकिन उसके बाद देन ही वेंट फॉर रन्स एंड देन मतलब ही वाज टारगेटेड बाय स्मिथ एंड एटकिंसन। मतलब चौके भी पड़े, छक्के भी पड़े, और ये ऐसी पिच पे जहाँ बॉल्स इतनी स्पिन हो रही है, मतलब यू नो दीज आर वैल्यूबल वैल्यूबल रन्स। दूसरा एक जो फैक्टर मतलब इसी मतलब मैं तनाज़ुर में बात करूं तो मुझे बेन स्टोक्स कंपैरेटिवली, ऑब्वियसली ही इज़ अ मोर एक्सपीरियंस कैप्टन देन शान मसूद, लेकिन बेन स्टोक्स की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कप्तानी की, कि ही इज़ ऑलवेज यू नो डूइंग समथिंग डिफरेंट ऑन द फील्ड। आज जो उसने कामरान गुलाम की विकेट ली है, दैट मतलब उसने मतलब एक ऐसे मतलब सिचुएशन में जहाँ स्पिनर्स स्पिनर्स चल रहा है सारा, उसने पेस बॉलर से विकेट ले ली एंड इट वाज अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम गस एटकिंसन, क्योंकि वो जो हल्का सा उसको रिवर्स स्विंग चाहिए था अंदर लाने के लिए बॉल को, वो उसको मिला उस पिच से। और मैंने यही मेरे जहन में है कि ये जो पिच है पिंडी की, अब आई फील कि इस पिच पे पेस बॉलर्स का भी रोल है। आई मीन एंड आई गेट अ फीलिंग दैट इफ़ द पाकिस्तान इनिंग्स प्रोग्रेसेस फर्दर, आप देखिएगा कि बेन स्टोक्स भी और गस एटकिंसन दोनों का रोल काफ़ी प्रोमिनेंट होगा यहाँ पर। बट इट वाज अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम एटकिंसन एंड सम हाउ बेन स्टोक्स को आइडिया था कि कामरान गुलाम को पेस बॉलर पे ज़्यादा आसान होगा आउट करना, बजाय इसके कि स्पिनर्स पे डिपेंड किया जाए, बिकॉज ही वाज प्लेइंग द स्पिनर्स प्रीटी वेल। मतलब उसको स्पिन से इतना कोई इशू आ नहीं रहा था, तो वो एक बड़ी की विकेट थी। लेकिन कैसे बोलते हैं, जब आप इतना क्लोज मैच और ऐसा मैच खेल रहे हैं जहाँ बॉलर्स की डोमिनेशन है, देन आई मीन यू नो यू हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड कैप्टन एंड यू हैव टू मेक सम वेरी गुड डिसीजंस। दूसरा जो अप्रोच की बात मैं वो बता रहा हूँ, अब छोटा सा एक वो है
एग्जाम्पल है, लेकिन इट हाईलाइट्स द फैक्ट कि आप जब टीम के लिए खेल रहे होते हैं और जब आपके जहन में अपनी चीज़ें चल रही होती हैं। आज जो रूट को उसने मतलब साजिद खान ने लेग बिफोर किया, इट वाज लाइक अ टिपिकल ऑफ स्पिनर्स बॉल एट पिच्ड आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड टर्न शार्पली इट केम इन। और जो रूट प्लम बिल्कुल सामने मिडिल स्टंप के उसने बॉल खाई, ही डिडंट इवन बॉदर टू टेक द रिव्यू, ही जस्ट वॉकड ऑफ बिकॉज ही न्यू दिस वाज हिटिंग द मिडिल स्टंप। इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो। अब दूसरी तरफ आप आए अब्दुल्ला शफीक को शोएब बशीर ने एग्जैक्टली सेम बॉल पे लेग बिफोर किया, ठीक है। एंड इट वाज लाइक हू बहू वही डेजा वू था कि वही किस्म की बॉल थी और उसी किस्म का मेरा मिड स्टंप हिट कर रही थी। बट ही प्रेफर टू टेक मतलब कैसे बोलते हैं रिव्यू व्हेन ही न्यू वेरी वेल कि कोई एज नहीं लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है और मैं आउट हूँ। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है एक टीम के मतलब एक मैच के एवेंचुअल आउटकम में, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी विकेट के बारे में सोच रहे हैं, हाँ अगर डाउट है वाकई आपको कोई कि हाँ यार कुछ, जैसे सऊद शकील ने जो रिव्यू लिया एंड में बिल्कुल जो डाउन द लेग साइड उसका कैच की अपील हुई, अब बिल्कुल सही रिव्यू था उसका, इसलिए क्योंकि एम्पायर ने तो उसको आउट भी दे दिया था। बाय द वे आज एम्पायरिंग एक दो डिसीजन तो बहुत ही मतलब ख़राब डिसीजन आए हैं, लेकिन फिर थैंकफुली क्योंकि रिव्यूज़ हैं तो चीज़ें सेट हो जाती हैं। लेकिन सऊद न्यू इमीडिएटली दैट ही हैड नॉट टच द बॉल, ही हैड नॉट गॉट अ एज आइदर फ्रॉम हिज ग्लव्स और बैट, सो ही टुक अ रिव्यू एंड इट टर्न्ड आउट टू बी करेक्ट। तो आप मतलब जो है ना रिव्यू जब लेते हैं, जब ऐसे मैचेस में जहाँ बॉल स्पिन हो रही है, क्लोज मैच होगा, विकेट जल्दी गिरेंगी, दीज रिव्यूज़ मैटर अ लॉट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। इवन आज जडेजा का मैंने देखा, जडेजा ने उसको आई थिंक रविंद्रा जैसी बैटिंग करने आया, जडेजा की बॉल अराउंड लेग स्टम्प मिड स्टम्प पड़ी और मतलब साफ नज़र आ रहा था कि वो बॉल थोड़ी बाहर जा रही है। उसने अपील की और इंसिस्ट किया कि नहीं जी लो, रिव्यू लिया, वेस्ट हो गया वो रिव्यू, इसलिए क्योंकि बॉल बाहर जा रही थी, एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। तो रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट सच मैचेस बिकॉज दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ मैच। तो ये प्लेयर्स को थोड़ा सा दे शुड थिंक अबाउट द इंडिविजुअली कि यार मेरी विकेट है या मैं अपनी विकेट बचा लूँ या रिव्यू से किसी तरह से कुछ निकल आए। ऐसे नहीं होता भाई, अगर एज होगा तो होगा, एज नहीं होगा तो नहीं होगा, कैच आउट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंस नज़र आया इन दोनों टीमों के अंदर। लेकिन इट वाज ऑल स्पिनर्स टुडे एंड लाइक यहाँ से साजिद खान ने 6 विकेटें ली, नुमान ने अगेन 3 विकेटें ली और 1 विकेट जाहिद महमूद के खाते में आई। तो ऑल 10 विकेट्स टेकन बाय स्पिनर्स। देन व्हेन मतलब वहाँ न्यूजीलैंड सुंदर वॉज आउटस्टैंडिंग टुडे। जब सुंदर को का जब नाम आया प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो टेस्ट स्क्वाड में भी था, तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक थिंकिंग कि यार ये नेगेटिव वाइब भेज रहा है इंडिया। इसलिए क्योंकि आप अगर एक मतलब कुलदीप लाल को बिठा के, जो कि आउट एंड आउट प्योर मतलब चाइना में रिस्ट स्पिनर है, उसको बिठा के अगर आप एक ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर को खिला रहे हैं जो कि वो इज़ मोर जिसकी क्लासिफिकेशन मोर एज अ ऑलराउंडर है, तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी बैटिंग को और डीप करना चाह रहे हैं। तो दैट सेंड्स आउट नेगेटिव मैसेज टू द अदर साइड कि दे आर नॉट श्योर अबाउट द बैटिंग, विच इज़ अ बिट सरप्राइजिंग टू मी। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जब आपके जडेजा और अश्विन है और वो 7 और 8 पे आ रहे हैं, तो फिर आपको बैटिंग को और डीप करनी होती है। बट देयर वाज आल्सो दैट फैक्टर कि इनके जहन में था कि जो न्यूजीलैंड के मेन बैट्समैन है, जैसे कॉनवे हो गया, लेथम हो गया, या आपका कैसे बोलते हैं रविंद्रा हो गया, ये लेफ्ट हैंडर्स है, तो मे बी दैट प्लेड इनटू द माइंड एंड इट क्लिक्ड बिकॉज सुंदर वाज द वन हु बेसिकली मतलब टर्न द मैच अराउंड इंडियाज़ वे। वरना जब तक के वो टी से पहले जो आके उसने 2 विकेट एकदम से ली, उधर तक न्यूजीलैंड वर इन कंट्रोल, न्यूजीलैंड हेल्ड द मतलब दे हैड द विप इन द हैंड। और इट वाज सुंदर और बहुत अच्छी उसने 2 गेंदें की हैं यार। वो मतलब जो उसने पहले रविंद्र को आउट किया कॉर्ड बिहाइंड, दैट वाज लाइक राउंड द विकेट एंगल वाली और ठक करके निकली है गेंद, शार्प स्पिन हुआ एंड ही प्लेड इनसाइड द लाइन एंड ही वाज मतलब परफेक्ट ऑफ स्पिन बॉल। फिर उसके बाद उसने फिर जो कैसे बोलते हैं उसकी विकेट ली टॉम ब्लंडल की, वो भी एक परफेक्ट ओवर द विकेट आया, बॉल को इतना ज़्यादा स्पिन मिला है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप से अंदर से वो बिल्कुल गैप के बीच में से वो बोल्ड हो गया। देन ही टुक 5 विकेट्स आफ्टर द टी ब्रेक इन द लास्ट सेशन। न्यूजीलैंड लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर 50 समथिंग इन द लास्ट सेशन एंड सुंदर 7 विकेट्स फॉर 50 समथिंग, विच इज़ एन ऑसम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अश्विन 3 विकेट्स, तो यानी कि पूरे 10 के 10 विकेटें वहाँ भी स्पिनर्स के पास गए। और उसके बाद जब कैसे बोलते हैं अपना पाकिस्तान ने बैटिंग की, उसने लीच ने और शोएब बशीर ने शुरू की विकेटें ली, उसके बाद फिर जो है वो तीसरी विकेट उसने एटकिंसन ने आके ली। वहाँ पर जो 1 विकेट गिरी वो साउथी ने
उसको आउट किया, रोहित को आउट किया, यानी कि आई एम सॉरी 24 में से 22 विकेटें जो है वो पेस बॉलर्स, सॉरी 22 विकेटें स्पिनर्स को गई और 2 विकेटें पेस बॉलर्स को गई। बट वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बोथ टेस्ट मैचेस एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, और दोनों टेस्ट मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, इन दिस इन फैक्ट फॉर ऑल 4 टीम्स आई वुड से, व्हाई ओनली 2 टीम्स। पाकिस्तान रियली नीड्स अ सीरीज विन, बिकॉज सबको पता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन चल रही है क्रिकेट की, 2021 में लास्ट हम जीते थे, फरवरी 2021 में लास्ट मैच जीते थे एट होम एट दिस वेरी वेन्यू पिंडी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू विन दिस सीरीज, टू साइलेंस क्वाइट अ नंबर ऑफ पीपल। अभी जो कामरान गुलाम जो आज आउट हुआ है, इट विल सेट टंग्स वैगिंग के यार ये हल्का है और ये है, वही वो बाबर वाला जो इशू है। बट अभी क्योंकि शान और सऊद दोनों खेल रहे हैं, बिकॉज बोथ आर लेफ्ट हैंडर्स, इट गिव्स पाकिस्तान दैट मच एज एंड दे हैव प्लेड सेंसिबली सो फार। मुझे सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा सा डर रहता है, शान जितना बैक क्रीज में जाके खेल रहा है स्पिनर्स को, जितनी बॉल लो रह रही है उसका थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं बॉल नीचे रह गई और ये मिस कर गया तो सीधा सीधा लेग, मतलब लेग बिफोर होगा। लेकिन इंग्लैंड दे वन द लास्ट सीरीज 3-0, दिस टाइम दे आर गेटिंग अ गुड फाइट, they have to work harder to win this test match, but I think after winning the toss, batting first, they would be satisfied that they got to 267 on this pitch, क्योंकि ये पिच, मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिंडी की पिच पहले दिन से स्पिन लेना शुरू करेगी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये पहले दिन जो है थोड़ा बहुत पेस को हेल्प करेगी। बहरहाल दैट वी कुडंट फाइंड आउट, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई पेस बॉलर एक ओवर भी किसी पेस बॉलर ने, मतलब आमिर जमाल ने नहीं करवाया। लेकिन साजिद और उसको नुमान को नए गेंद के साथ लगा दिया था शान ने सुबह से ही, एंड बोथ ऑफ देम बोल्ड वेरी वेल यार, मतलब आइडियल एक दूसरे को वो करते हैं, वो मतलब सपोर्ट करते हैं, मतलब एंड जस्ट इमेजिन के लास्ट टेस्ट में भी जो पाकिस्तान जीता मुल्तान में, जो सेकंड इनिंग्स में जो इंग्लैंड ऑल आउट हुई थी, तो पूरे ओवर इन दोनों नहीं कराए थे। उसके बाद आज भी इन्होंने कंटिन्यू, तो दे बोर्ड नियरली 70+ ओवर्स, 80 अराउंड 80 ओवर्स कंसिस्टेंटली इन बोथ टेस्ट मैचेस, मतलब 80 ओवर इन दोनों ने ही कराए हैं लगातार। उसके बाद पहला जो ब्रेक आया तो जब उसने उसको जाहिद महमूद को लगाया तो उस वक्त वो मतलब चेंज हुआ, इन दोनों का पार्टनरशिप चेंज हुई। बट साजिद खान बोल्ड वेरी वेल, नुमान बोल्ड वेरी वेल, एंड इंग्लैंड थोड़ा सा मुझे लगा कि जो पहला सेशन था जिसमें उसकी 5 विकेटें गिरी, अब उसका फिर इमीडिएटली आफ्टर लंच जो बेन स्टोक्स आउट हुआ, सम ऑफ द डिसमिसल्स वर, यू नो, लाइक दे स्टिल haven't quite got the hang of how to play on such pitches. क्रॉली अच्छा खेल रहा था लेकिन अब बड़ा वो कन्वेंशनल किस्म का प्लेयर है यार, वो बड़ा सीधा खेलता है, लेकिन द शॉट ही प्लेड टू गेट आउट, बी कॉट एट पॉइंट, वाज लाइक देयर वाज नो नीड फॉर दैट शॉट। फिर उसके बाद जो है अगर आप डिसमिसल देखें, रूट को जो है, रूट क्योंकि मतलब पूरा उसका कैरी जैसे भी बेस्ड है कि ही ऑलवेज प्लेज द स्पिनर्स ऑन द बैक फुट बेटर देन ही प्लेज ऑन द फ्रंट फुट। His ball, the ball that got him out, there was nothing that he could do about it. It kept a little low, लेकिन इतनी लो भी नहीं थी। जो अनलकी था ना वो बेन डकेट था। बेन डकेट बहुत अच्छा खेल रहा था, 50 उसने फिर किए, एंड आई थिंक मतलब द रीज़न दैट ही इज़ गेटिंग रन्स इज़ बिकॉज एक ऐसी पिच जहाँ बॉल स्लो आ रही है और लो है, काफ़ी लो रह रही है, बिकॉज ही शॉट उसके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है, मतलब टू काउंटर द स्पिन एंड कवर द लेंथ ऑल्सो, द लाइन लेंथ ऑफ द बॉलर। लेकिन उस बेचारे को बॉल जो पड़ी ना वो ऐसी थी कि बस वो बिल्कुल ही नुमान अली की बिल्कुल ही सुर्रा रह गई वो बॉल, एंड देन ही कुडंट डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट। हैरी ब्रुक्स प्लेड अ वेरी पुअर शॉट, मतलब आप आगे खेल रहे हो, आपने ट्रिपल सेंचुरी की हुई है पहले टेस्ट में, एंड ऑन अ पिच वे यू नो द बॉल इज कीपिंग लो, वे यू नो दैट साजिद खान इज गेटिंग सच अ लॉट ऑफ मतलब स्पिन, मतलब आप स्वीप शॉट खेलने जाते हो और वो भी लाइन मिस करके आप स्वीप शॉट खेलने जाते हो, बोल्ड बिहाइंड हिज लेग्स, लेग स्टम्प गई उसकी। तो इंग्लैंड के जो शुरू के 6 विकेटें गिरी, बेन स्टोक्स भी जिस तरह आउट हुआ, आई मीन उसमें कुछ उनकी अपनी गलतियां भी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी साजिद और उसकी नुमान की, लेकिन उसमें कुछ उनकी अपनी गलतियां भी थी। बट देन जेमी स्मिथ और उसने गस एटकिंसन, डोंट फॉरगेट दैट दिस गाय हैज गॉट 100 इन टेस्ट क्रिकेट। अब जिसने आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शायद शो किए थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, या श्रीलंका के खिलाफ किए थे। इन दोनों ने बिल्कुल सही खेला इस पिच के ऊपर, जैसे खेलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत थी दे केप्ट ऑन, मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, एंड दे डिडंट अलाउ द बॉलर्स टू सेटल डाउन इन द सेंस के वो एक जगह पे मतलब बैक फुट पे नहीं खेल रहे थे या फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे थे, दे वेटेड एंड देन दे डिडंट यू नो, जो उनके सारे शॉट्स थे, जो उन्होंने शॉट्स खेले, जैसे जेमी ने जो 80 किया है, बहुत ही शानदार इनिंग्स थी यार ऑन दिस पिच, जेम ऑफ इनिंग्स।
सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड अगेंस्ट द स्पिनर्स इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मतलब दिल गुर्दा चाहिए, और उसने भाई शो किया दिल गुर्दा। और एटकिंसन वाज द वन हु स्टार्टेड ऑफ, जिसने मतलब इस पिच पे जो है शॉट्स खेलना शुरू किए। बट पाकिस्तान जो चाहता था वो पाकिस्तान को मिल गया। ऐसी पिच तो बहरहाल पाकिस्तान को इससे मतलब व्हाट दे वांटेड दे गॉट द पिच, द पिच। तो आई थिंक मतलब पाकिस्तान का बैटिंग के ऊपर है भाई कि किस तरह से वो मतलब बैटिंग करता है, और किस तरह से कल ये मतलब कितने करीब आते हैं इंग्लैंड के टोटल के, या लीड लेते हैं नहीं लेते हैं। क्योंकि ये पिच तो ऐसी है भाई कि मुझे तो नहीं लगता ये चौथे दिन भी ये मैच पूरा चलेगा। सेम सिमिलर सिचुएशन वेयर इंडिया न्यूजीलैंड आर प्लेइंग, वहाँ भी मुझे नहीं लगता कि मैच चौथे दिन से ज़्यादा चलेगा। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज ये है कि इनकी बैटिंग में डेप्थ है, इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है। टुडे दे हैव प्लेड सरफराज इंस्टेड, शुभमन गिल इज बैक, ही स्टिल बैटिंग विद जायसवाल, सरफराज इज बैक, सरफराज बैक तो नहीं है, सरफराज को उन्होंने प्रेफर किया ओवर केएल राहुल। तो लाइक इंडिया को एक एडवांटेज ये है कि इनके पास 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, जैसे वी सॉ इन द फर्स्ट टेस्ट व्हेन इंडिया लॉस्ट। अब ये सरफराज हो गया, ऋषभ पंत हो गया, even this fellow Jaiswal and Gill and all, ये they have those periods where they can go after the bowling। और मुझे ये फील आई कि जो पिंडी की पिच थी इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू बैट ऑन देन द पूना पिच। पुणे में भी स्पिन है, लेकिन पुणे में जो है वहाँ भी यही हो रहा है कि स्लो पिच है, टर्न है और थोड़ा सा लो रह रहा है। लेकिन वहाँ पर जो स्पिन का जो वो है, कैसे बोलते हैं, जो जितनी टर्न हो रही है बॉल, वो कंपेयर टू पिंडी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन होगी आगे चल के। लेकिन इंडिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ है और उनके बैट्समैन इतने फॉर्म में है कि दे कैन गेट पास्ट न्यूजीलैंड्स टोटल, दैट इज़ इफ दे बैट सेंसिबली। क्योंकि टाइम बहुत है इस टेस्ट मैच में, अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से सुकून से खेलें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड न्यूजीलैंड अगेन द 2 लेफ्ट हैंडर्स, कॉनवे ने 50 किए, उसने भी मतलब रविंद्रा ने फिर अच्छी बैटिंग आज की। रविंद्रा रियली बैटेड वेल एंड इवन कॉनवे बैटेड वेरी वेल। और इट्स नॉट अ मतलब व्हाट यू कॉल इट, नॉट अ कोइंसिडेंस कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स नहीं 50-50 किए हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीत के इंग्लैंड की तरह पहले बैटिंग का फैसला किया। एंड कैन यू इमेजिन कि 12 साल बाद न्यूजीलैंड टेस्ट में कोई टॉस जीत, इंडिया में टेस्ट मैच में टॉस जीता है, और उन्होंने जैसे ही टॉस जीता उन्होंने कहा भैया हमें पहले बैटिंग करनी है। लेकिन अब जो कॉनवे और इसका रविंद्रा का जो दोनों की इनिंग्स थी, आई थिंक इट्स बोथ व वेल कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स एंड दे शोड कि आप मतलब जो है ना, जैसे एक पिच जहाँ पर स्पिन ज़्यादा हो रही है वहाँ पर फिर आप जो है दूसरे बॉलर्स को टारगेट करते हो, पेस बॉलर्स को। आज बुमराह को, आकाश को काफ़ी मतलब दे कंसीडर बाउंड्रीज एंड मतलब उसकी वजह ये थी कि थोड़ी सी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की दोनों ने। आकाश ने भी जैसे लाइक बुमराह को जो उसने एक ओवर में 3 चौके लगाए, आई थिंक कॉनवे ने, दोज वो ऑल बॉल्स मेंट टू बी ड्रिवन। और फिर जो आकाश को जो फील्ड दी जा रही थी, जहाँ वो मतलब फील्ड सेट किया हुआ था रोहित ने, वो उसी के बरक्स बॉलिंग कर रहा था। डाउन द एक उसने स्क्वायर लेग हटाया, उसने डाउन द लेग साइड की अगली बॉल चौका पड़ गया। तो आई थिंक दीज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। बट न्यूजीलैंड, I don't know whether they should be satisfied with 250 plus, but they have got enough runs on the board to make a fight of it. लेकिन I think मुझे एक फीलिंग आ रही है कि इंडिया शायद को यहाँ पर एज मिलेगा, कल एज मिल जाना चाहिए इंडिया को, गिवन द बैटिंग लाइन। रोहित आउट हो गया है, लेकिन अभी जो इनकी बैटिंग लाइनअप है इट्स प्रीटी व्हाट यू कॉल इट, इट्स गॉट डेप्थ। और फिर आज जो केएल को बिठाने का जो फैसला हुआ है, हालांकि गंभीर इंडिकेशन दे रहा था कि शायद केएल को खिलाएंगे, लेकिन अगर केएल को ये आज इन्होंने बिठा के सरफराज को खिलाया है, वैसे यार सरफराज भी बड़ा कैरेक्टर है भाई। मुझे सरफराज को देखिए, जावेद, वही वाली बात है, मुझे जावेद भाई की याद आती है कि जावेद भाई भी ऐसे ही थे, मतलब ही इज़ ऑलवेज इन द गेम। और वो जिस पोजीशन पे जैसे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग वगैरह पे खड़ा होता है, वो मतलब यार वो बंदा बड़ा, ही इज़ गॉट वेरी गुड साइट। मतलब वो जो कैसे बोलते हैं, जो रिव्यूज़ ने रोहित को कन्विंस किया कि लो रिव्यू, दैट वाज लाइक यू कैन सी दैट हाउ इन्वॉल्व इज इन द गेम। फिर एक जगह पे ना रविंद्रा, उन्होंने स्लो मोशन में दिखाया कि जब रविंद्रा आगे गया है खेलने के लिए, शॉट खेलने गया है, इट वॉज फैंटास्टिक द वे ही मूव विद द बैट्समैन। जैसे रविंद्रा बाहर निकला तो वो भी अपनी फील्ड पोजीशन से थोड़ा सा रविंद्रा के साथ गया, इट वाज नियरली अ कैच, मतलब ही हैड एंटिसिपेटेड सो वेल। लेकिन बहरहाल होता है, बट हिज रोल एज अ बैट्समैन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। लेकिन बहरहाल भाई, जो दोनों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, उनको यह अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जब आगे खेलेंगे तो भाई दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्पिन।
और स्पिन इज़ द नेम ऑफ द गेम एंड बोथ टेस्ट मैचेस। तो देखते हैं क्या होता है। तो मज़ेदार मैचेस होंगे कल। सेकंड डे विल बी मोर आई थिंक इंटरेस्टिंग। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यार, इफ़ यू फॉलो माई चैनल, you like my content, kindly do, if you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification and updates. And plus, the more you like and share my videos, they do help the channel grow, and your comments are welcome. So take care. Allah Hafiz.